अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत और मैयत के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। मोमिन का एहतराम बेहद ज़रूरी है, यहाँ तक कि फ़र्ज है। उसकी तौहीन करीब करीब कुफ्र है। इस्लाम इंसानियत की सारी खूबियाँ मोमिन में मौजूद होने की ताकीद करता है। जिस तरह ज़िंदगी में मोमिन का अदब व एहतराम ज़रूरी है, उसी तरह उसके इंतकाल के बाद भी ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने बड़े ही आदब व एहतराम के साथ मुर्दों को दफनाने का हुक्म दिया है और कब्रों के ऊपर चलने से माना फरमाया है। हदीस शरीफ में है, जो किसी के जनाजा को 40 कदम लेकर चले, उसके 40 गुनाह कबीरा माफ हो जाते हैं। जनाजा देखने, उसे उठाने और लेकर चलने से आदमी को अपनी भी मौत की याद आती है। कुछ देर के लिए वह सोचता है कि एक दिन हमारा भी यही हाल होने वाला है, मुझे भी अपने रब के दरबार में पेश होना पड़ेगा, अपने किए का हिसाब व जवाब देना पड़ेगा। मौत की याद से इंसान अगर गंभीरता से सोचे तो उसकी काया पलट सकती है। इसीलिए तो ताजदारे अंबिया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्रों की जियारत किया करो, इससे तुम्हें अपनी मौत की याद आएगी। मौत की याद से इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर सकता है और फिर उसकी ज़िंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगेगी, जो आखिरत में उसकी काफ़ी मदद करेगी। जनाजे को कंधा देना इबादत है, इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। हमारे आका ने हजरत सआद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हु का जनाजा उठाया। सुन्नत यह है कि 4 आदमी मिलकर जनाजा उठाइए, एक एक पाया एक एक कंधे पर रहे। यह भी सुन्नत है कि पहले दाहिने सिरहाने, फिर दाहिने पैर की तरफ, फिर बाएं सिरहाने और फिर बाएं पैर की तरफ कंधा दे। छोटा बच्चा जो उठाए जाने के काबिल हो, उसे हाथ पर उठाकर भी ले जा सकते हैं। जनाजा इस रफ्तार से लेकर चले कि मुर्दे को झटका ना लगे। साथ चलने वाले लोग जनाजे के पीछे चले। औरतों को जनाजे के साथ जाना नाजायज़ है। जनाजे के साथ अगरबत्ती या लोबान सुलगा कर ले जाना मना है। जनाजा जब तक रखा ना जाए तब तक बैठना मकरूह है। पड़ोसी, रिश्तेदार या किसी नेक मर्द औरत के जनाजे में शरीक होना नफल नमाज पढ़ने से अफजल है। जनाजे में शरीक होने वाले को बिना नमाज जनाजा पढ़े वापस नहीं जाना चाहिए। नमाज जनाजा फर्ज किफ़ाया है। अगर कुछ लोगों ने पढ़ ली तो सब बड़ी हो गई, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो जिन जिन लोगों की मौत की खबर मिली वह सब गुनहगार होंगे। जो आदमी नमाज जनाजा फर्ज ना माने वह काफिर है। इसके लिए जमाअत शर्त नहीं, एक आदमी भी पढ़ लेगा तो फर्ज अदा हो जाएगा। आजकल देखा जाता है कि लोग जूता पहनकर और कुछ लोग जूते चप्पल पर खड़े होकर जनाजा की नमाज पढ़ लिया करते हैं। ऐसी सूरत में जूता और वह ज़मीन जिस पर खड़े होकर नमाज अदा की जाए, उन दोनों का पाक होना ज़रूरी है, वरना नमाज नहीं होगी। हर मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, अगरचे वह कितना बड़ा गुनहगार क्यों ना हो। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, जो इस तरह है। बागी गद्दार। नंबर 1, डाकू जो डाका डालते मारा जाए, उसे ना तो गुस्ल दिया जाएगा और ना ही उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी। नंबर 2, जो नाहक की तरफदारी करते हुए मारा जाए। नंबर 3, जिसने किसी का गला घोंट कर मार दिया हो। नंबर 4, शहर में रात को हथियार लेकर लूटमार करने वाले भी डाकू की गिनती में आते हैं। अगर इस हालत में मारे जाए तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। नंबर 5, माँ बाप का कत्ल करने वाले लोग। नंबर 6, किसी का माल छीनने के दौरान मारे जाने वाले लोगों की भी नमाज जनाजा पढ़ाई नहीं जाएगी। खुदकुशी मना की हराम है, लेकिन खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। आम रास्ते और दूसरों की ज़मीन पर नमाज जनाजा पढ़ना मना है।
हाँ, अगर उसके मालिक से इसकी इजाज़त ली हो तो पढ़ सकते हैं। मैयत को दफन करना फर्ज किफ़ाया है। जहाँ इंतकाल हुआ वही दफन ना करे बल्कि कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। कब्र के अंदर चटाई वगैरह बिछाना नाजायज़ है। मैयत को कब्र में रखते वक्त दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह व बिल्लाहि अला मिल्लते रसूलिल्लाह। मुस्तहब यह है कि दफन के बाद अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक और अमन रसूल से अल्लल कौमिल काफिरीन तक पढ़े। दफन के बाद तकरीबन आधा घंटा कब्र के पास बैठकर तिलावत करे, उसके मगफिरत की दुआ करे और दुआ करे कि मुनकर नकीर के सवालों के जवाब आसानी से दे। मिट्टी देने की दुआ, पहली बार मिट्टी डाले तो ये दुआ पढ़े, मिन्हा खलकनाकुम। दूसरी बार मिट्टी डाले तो ये दुआ पढ़े, व फीहा नुईदुकुम। तीसरी बार मिट्टी डाले तो ये दुआ पढ़े, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारातान नुखरा पढ़े। इसका मतलब ये है कि हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया और फिर मरने के बाद इसी मिट्टी के हवाले करके और क़यामत में तुम्हें फिर इसी मिट्टी से दोबारा निकालेंगे। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की इस्लामिक जानकारी की वीडियो और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।